नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई IQ एजुकेशन में। मेरा नाम प्रिय है। हमने BPSC और BSSC एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो करंट अफेयर की एक सीरीज़ शुरू की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम दिसंबर 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, बाई विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज़ फिक्स द टारगेट टू इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी स्मार्ट प्रीपेड मीटर इन ऑल ओवर द स्टेट। बिहार सरकार द्वारा पूरे राज्य में बिजली स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का क्या लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है 2025, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द शूटर कम MLA हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन पटियाला। उस शूटर साहब विधायक का नाम बताइए जिसने पटियाला में आयोजित राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन से श्रेया कुमारी, श्रुति सिंह, श्रेयसी सिंह, आकांक्षा कुमारी या कोई भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रेयसी सिंह। अगला क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द फर्स्ट इथेनॉल फैक्ट्री विल बी ओपनड। बिहार के किस जिले में पहली इथेनॉल फैक्ट्री खोली जाएगी? ऑप्शन है पटना, मुजफ्फरपुर, भोजपुर या फिर गया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोजपुर। अगला प्रश्न, फर्स्ट जीनोम सीक्वेंसिंग लैब विल बी एस्टेब्लिश्ड एट विच प्लेस इन बिहार। बिहार में किस स्थान पर पहली जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? ऑप्शंस राजगीर, पटना, वैशाली, दरभंगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार हैज़ बिकम विच स्टेट टू इशू द ब्लड डोनर स्मार्ट कार्ड। बिहार रक्तदाता स्मार्ट कार्ड जारी करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो इसका आंसर है फर्स्ट। बिहार पहला राज्य है जिसने ब्लड डोनर स्मार्ट कार्ड जो है वो इशू किया है। अगला प्रश्न, विच इज़ द फर्स्ट गार्बेज फ्री सिटी ऑफ बिहार। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर कौन सा है? ऑप्शन है पटना, हाजीपुर, सुपौल या फिर गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुपौल। अगला प्रश्न, विच स्टेट हैज़ अडॉप्टेड द रिसेंटली कंडक्टेड बिहार पंचायत इलेक्शन मॉडल। किस राज्य ने हाल ही में आयोजित बिहार पंचायत चुनाव मॉडल को अपनाया है? उसके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न बन जाता है कि बिहार का जो लैंड सर्वे का जो मॉडल है वो किस राज्य ने अपनाया है? तो उसमें जो आंसर है उसका आंध्र प्रदेश है। तो लैंड सर्वे में आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, और पंचायत इलेक्शन में याद रखिएगा उसका मॉडल किसने अपनाया है? तेलंगाना ने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रैंक ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सोल्ड इन द कंट्री। देश में बिकने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में के मामले में बिहार का स्थान क्या है? ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इन बिहार विल बी एस्टेब्लिश्ड ट्रैफिक इमरजेंसी रिसर्च सेंटर। बिहार में कहाँ स्थापित किया जाएगा यातायात आपातकालीन अनुसंधान केंद्र? ऑप्शंस मुजफ्फरपुर, मोकामा, मोतिहारी या फिर भागलपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोकामा। अगला प्रश्न, CM नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान स्टार्टेड ऑन विच डेट एंड विच प्लेस इन बिहार। CM नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान बिहार में किस तारीख को और किस स्थान पर शुरू हुआ? ऑप्शंस हैं 21 दिसंबर पटना, 22 दिसंबर राजगीर, 21 दिसंबर बेतिया, 22 दिसंबर मोतिहारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर मोतिहारी। मोतिहारी आपको मालूम है जो पूर्वी चंपारण है उसका हेडक्वार्टर है। तो यहीं से समाज सुधार अभियान जो है नीतीश कुमार जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। और कितने डिस्ट्रिक्ट में नीतीश कुमार जी गए थे, कितने जगहों पे? तो 12 जगह। अगला क्वेश्चन देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज रैंक्ड फर्स्ट इन प्राइम मिनिस्टर रूरल डिजिटल लिटरेसी कैंपेन। PM ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान में बिहार के किस जिले को पहला स्थान मिला? ऑप्शन है ईस्ट चंपारण, पटना, नालंदा, मधुबनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच म्यूनिसिपल काउंसिल हैज़ नाउ बीन अपग्रेडेड टू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन।
हाल ही में किस नगर परिषद को नगर निगम में अपग्रेड किया गया है? तो इसके ऑप्शन हैं सुपौल म्यूनिसिपल काउंसिल, शिवहर म्यूनिसिपल काउंसिल, सहरसा म्यूनिसिपल काउंसिल या फिर बक्सर म्यूनिसिपल काउंसिल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहरसा म्यूनिसिपल काउंसिल। और टोटल कितने म्यूनिसिपल काउंसिल, कितने नगर निगम हो गए बिहार में, इसका भी ध्यान रखिए, और अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि काफ़ी बच्चों में ये डाउट है कि जो अभी टोटल नगर निगम है हमारे पास वो 17 है, कुछ कह रहे हैं 19 है कई, या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने गलत पढ़ लिया हो या फिर गलत किसी किताब में छप गया हो। एक्चुअली में कितने हैं उसको आप रिसर्च करिए और कमेंट में ज़रूर जाके बताइए कि क्या है, मैं आपको ज़रूर आंसर इसका करूँगा, क्योंकि या तो 17 है या फिर 19 है, इन दोनों में से एक तो गलत है, तो वो पढ़ना भी आई थिंक आपके लिए ख़तरनाक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते ही हैं। ठीक है, तो सही चीज़ क्या है उसकी जानकारी भी आपको रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। What was the rank of Bihar in the logistic ease across different states 2021 index ranking released by the Commerce and Industry Ministry? ये लीड्स इंडेक्स है 2021 का। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स में रैंकिंग में बिहार का रैंक क्या था? 15, 16, 18 या फिर 19? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नीति आयोग released the Delta ranking of Champions of Change. How many districts of Bihar have been ranked among the 5 best improving districts of the country in the field of education? नीति आयोग ने चैंपियंस ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग जारी की। बिहार के कितने जिलों को शिक्षा के क्षेत्र में देश के 5 सर्वश्रेष्ठ सुधार वाले जिलों में स्थान दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो टॉप 5 में ऐसे कितने थे? ऑप्शन है आपके पास 2, 3, 4, 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अब क्या उन चारों के नाम याद रखने हैं? तो इतना डिटेल में तो खैर आता नहीं है, अगर आप याद रखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं भी याद रखते तो कोई इशू नहीं है। बस ये याद रखिए कि 4 जो हैं वो हमारे पास नीति आयोग की जो डेल्टा रैंकिंग है उसमें टोटल 5 में 4 जो हैं इंक्लूड किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। Which district of Bihar has secured the first rank in Bihar in public grievance redressal mechanism under PM Digital Literacy Mission? बिहार के किस जिले ने PM डिजिटल साक्षरता अभियान मिशन के तहत लोक शिकायत निवारण में बिहार में पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर या फिर सुपौल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपौल। अगला क्वेश्चन। सेकेंड बर्ड फेस्टिवल ट्वीट, जिसको हिंदी में कलरव कहते हैं, ट्वीट मतलब चहकाना, कलरव मतलब वही होता है, विल बी सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन बिहार? दूसरा पक्षी उत्सव कलरव बिहार में किस स्थान पर मनाया जाएगा? ऑप्शन हैं बांका, वैशाली, भागलपुर या फिर बेगूसराय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। अगला क्वेश्चन। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन बिहार अंडर जल जीवन हरियाली मिशन? जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बिहार के किस जिले ने बिहार में पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है गया, बेगूसराय, भागलपुर या फिर वेस्ट चंपारण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया। नेक्स्ट, द बुक अभी मैं ज़िंदा हूँ गौरैया रिटन बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के ही हैं राइटर और इन्होंने ये किताब लिखी है। अभी मैं ज़िंदा हूँ गौरैया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है संजय कुमार, संजीव कुमार, प्रदीप कुमार या फिर पंकज कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संजय कुमार। अगला क्वेश्चन। रिसेंटली द स्टेट ऑफ बिहार हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट कास्ट बेस्ड सेंसस। व्हेन वाज द लास्ट टाइम कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्टेड? अच्छा, ये स्पेलिंग में माफ़ कीजिए, गलती हो गई, यहाँ पे कास्ट की जगह केट हो गया है, तो उसका ध्यान रखिए। हाल ही में बिहार राज्य ने जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय लिया है। पिछली बार कास्ट आधारित, जातीय आधारित जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन है 1921, 1931, 1946 या फिर 1951। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931। आपको मालूम है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंसस कराती है उसमें कास्ट बेस्ड जो डेटा है वो रिलीज़ नहीं करती, ओबीसी का
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनके डेटा रिलीज़ किए जाते हैं, लेकिन ओबीसी का जो है डेटा रिलीज़ नहीं किया जाता। वो 1931 में जो कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था, जब डेटा रिलीज़ किया गया था, तो अराउंड 50% के आसपास ओबीसी की लिस्ट जारी हुई थी। तो उसी बेस्ड पे अभी भी रिजर्वेशन जो है और जो भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो कई स्टेट की मांग ये रहती है कि सर कास्ट बेस्ड डेटा भी होना चाहिए, ताकि नई स्कीम्स को वो अच्छे तरीके से फॉलो कर पाएँ। क्योंकि 1931 तो खैर काफ़ी पुराना टाइम था जब उस समय हुआ था, लेकिन बहुत सारे कंट्रोवर्सीज़ और काफ़ी सारे इश्यूज़ के चलते जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इस डेटा को रिलीज़ नहीं करती है। तो बिहार ने डिसाइड किया कि हम जो है इस तरह का सेंसस हम खुद कराएंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम कब हुआ था? ये 1931 में हुआ था, ये इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द फर्स्ट कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट विल बी ओपन्ड? बिहार के किस जिले में पहला कार्बोनेटेड शीतल पेय संयंत्र खोला जाएगा? ऑप्शन है आपके मुजफ्फरपुर, पटना, बरौनी या फिर भागलपुर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बरौनी। तो दोस्तों, हमारी जो दिसंबर 2021 की करंट अफेयर की सीरीज़ थी वो ख़त्म होती है और साल 2021 भी ख़त्म होता है। हालांकि हम तो अभी 2022 के अगस्त महीने में है। मैं ये 2022 का अगस्त महीना है जब मैं 2021 का दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर भी नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, आपके एग्ज़ाम के लिए मैं ऑल द बेस्ट ज़रूर बोलूँगा। अभी 67th बीपीएससी अगस्त में होगा कि सितंबर में होगा कि होगा ही नहीं या फिर नवंबर में होगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन आपने क्या करना है, आपको ये पता है कि आपने पढ़ाई करनी है, अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। अगर आपको टाइम मिलता है तो उसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए कि हाँ, मुझे और भी ज़्यादा टाइम मिल रहा है, मैं और भी मेहनत करूँगा। जो जो चीज़ें आपको लगता है कि मेरे में ये कमी रह गई थी, आपने 67 का एग्ज़ाम दिया होगा, आप उसको एनालाइज़ करिए। वो वेस्ट नहीं था एक तरह से। आपको लग रहा होगा कि अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया तो आपने ज़रूर मंथन तो किया होगा अपने तैयारियों को लेके। तो उसी तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी आगे बनाइए। थोड़ा टाइम मिल रहा है और थोड़ा कुछ पढ़ लीजिए, आपके लिए ही अच्छा है, ठीक है। दोस्तों, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको ये करंट अफेयर की सीरीज़ कैसी लग रही है। और जो मेरी मैथ्स की सीरीज़ है, बीपीएससी और बीएसएससी एग्ज़ाम को मैंने ध्यान में रखते हुए भी क्वेश्चंस भी वैसे ही लिए हैं जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए और शेयर करिए लोगों के साथ, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें और मुझे फीडबैक भी देते रहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लग रही हो। मेरे लिए भी ये मोटिवेशन फैक्टर रहता है, मैं हर वीडियो में ये सब बोलते रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जनवरी 2022 का करंट अफेयर लेके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।